सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको मोटे साइज की प्लेट वाली पैंट का बचा हुआ भाग आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बहुत से लोगों का जो शुरू से सीख रहे हैं काम, बहुत से लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि सर आप लंबे लंबे वीडियो बना देते हो, वो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाइए, 10 से 11 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो आप मत बनाइए। तो अब वो लोग शुरू से बेचारे सीख रहे हैं, तो मैं अब आगे से आपको 10 से 12 मिनट तक के वीडियो बना के बताऊंगा, ताकि आसानी से आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। दोस्तों, एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जो भी कमेंट करें सिर्फ YouTube पर ही कमेंट करें, क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी व्हाट्सएप पे भी एक्टिव रहूं, फोन पे भी एक्टिव रहूं और यूट्यूब पे भी एक्टिव रहूं, ऐसा संभव अब नहीं है। तो मैं यूट्यूब पर भी अपने एडिटर की मदद से आपके सवालों के जवाब दूंगा और जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज ना कीजिए, फोन भी ना, कम से कम फोन भी ना कीजिए। जो भी आपने पूछना है या कोई भी आपकी कमेंट है, आप YouTube पर ही कीजिए, वहीं से मैं अपने एडिटर की मदद से आपको जवाब दूंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा सामना कट गया, कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी बैक काटेंगे। इस पे कमर लिख देते हैं 44 इंच कमर। अब हम इसकी बैक काटेंगे। ये सिंगल पल्ला मैं काट रहा हूं। सिंगल पल्ला इसीलिए काट रहा हूं ताकि ये किसी कस्टमर की पैंट नहीं है, ना हमने ये पैंट बनानी है। सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैं सिंगल सामना काटा है और सिंगल ही बैक काटूंगा। जब आप बैक काटने के लिए सामना बिछाएंगे, तो ये यहाँ पे हमने ज्यादा कपड़ा रखना है, यहाँ से नीचे से बराबर रखना है। ये देखिए, यहाँ से आप बराबर कर लीजिए। ये हमने यहाँ से बराबर कर लिया है और ये यहाँ हमने जितना होगा हम ऊपर रखेंगे कपड़ा। ये देखिए, ये हमारा, अब हमने, जैसे मैंने पिछली पैंट में भी बताया था, ये जो साइड का निशान है, हम ये स्क्वायर की मदद से ये ऐसे बिल्कुल सीधा लगाएंगे, बल्कि इधर टेपर लगाएंगे, क्योंकि इसकी कमर और हिप दोनों बराबर हैं। तो ये हम जो हमने पौना इंच प्लेट का फालतू रखा है, वो हम इस बैक में कैसे एडजस्ट करेंगे, वो चीज आप ध्यान से देखना। ये हम एक तिरछा निशान लगा लेते हैं। ये देखिए,
ये हमने एक तिरछा निशान लगा लिया है और यहां से हमने 1.25 इंच डाउन किया है। तो ये पहले हम इसको सामने को सीधा कर लेते हैं। ये 1.25 इंच का निशान लगा लिया हमने। ये हमारा एक तरह से ये सीधा सामने का निशान आ गया हमारा। अब हमने बैक को उठाना है। देखिए पेट वाला है, बैक को हमने 1.5 इंच उठाना है कम से कम। हम 1.25 भी उठा सकते हैं। अगर ज्यादा पेट वाला है तो हम 1.25 भी उठा सकते हैं। तो ये 1.5 इंच हमने बैक उठा दी है। ये हमारा बैक का निशान हो गया है और ये हमारा सामने का निशान था। तो अब डाउन होने के बाद, ये 1.25 इंच डाउन होने के बाद ये टोटल हमारा 3 इंच के करीब ये बैक हमारी ऊपर उठ गई है। अब हम ये देखिए ये निशान लगा लेते हैं। ये इस निशान से जो हमारा ये निशान है, इससे हम आधा इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। बैक में हम ये निशान लगाएंगे। ये हमने आधा इंच नीचे निशान लगाया है, इस निशान से नीचे लगाया है। अब ये घुटने का निशान लगा लीजिए और ये मोहरी का निशान लगा लीजिए। अब 1.5 इंच यहां से 1.5 इंच पे लगाएंगे। ये भी 1.5 इंच पे लगाएंगे। अब बहुत से लोग पूछते हैं जी आप सामने में दबाव काटते नहीं हो, सामने में दबाव क्यों नहीं काटते हो? दूसरे जो वो कहते हैं जी हमने YouTube पे दूसरे वीडियो देखे हैं, उसमें सामने में यहाँ पे हिप का चौथा प्लस 1.25 इंच प्लस 1.25 इंच पता नहीं क्या क्या हिसाब बताते हैं। तो वो हिसाब मेरा नहीं है, मेरा सिंपल सा हिसाब है, आसानी से समझ में आने वाला हिसाब है, सबको एक जैसी फिटिंग आने वाला हिसाब है। वो ऐसा हिसाब लगाते हैं तो वो हिसाब ज़्यादा से ज़्यादा 36-37 हिप तक काम करता है, उससे ऊपर वो हिसाब काम नहीं करता है। अब जैसे 44 हिप है, मैं उसी हिसाब से करता हूँ। 44 हिप है, 44 हिप का चौथा कितना हो गया? 11 इंच। ये 11 इंच हो गया। उसके बाद 1.25 इंच, पता नहीं क्यों रखते हैं, 1.25 इंच ये हो गया। उसके बाद फाग 1.25 इंच भी रख लो तो भी ये इतना कम पड़ गया। अब ये इतना कम पड़ेगा तो आप ये बताइए प्लेट वाली पैंट, कमर भी 42-44, हिप भी 44, प्लेट वाली पैंट आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर कमर 39 और हिप 44 हो तो आप प्लेट वाली पैंट इस हिसाब से बना सकते हैं। अब ये इतना कम पड़ता है उस हिसाब से। तो ये हिसाब मुझे नहीं पता लोग क्यों करते हैं, लेकिन ये हिसाब मैं गलत मानता हूं। ये हिसाब ठीक है। हिप का 1/3, अगर बिना प्लेट की पैंट है 1/3 का 1/2 इंच कम, प्लेट वाली पैंट है तो 1/3 का पूरा 1/3, हिप का पूरा 1/3। अगर लूज बनानी है ज्यादा तो हिप का 1/3 प्लस में आधा इंच। अगर यही बिना प्लेट की और टाइट फिटिंग करनी है तो आप क्या करेंगे? 1/3 से 1 इंच कम, 1 इंच माइनस आप कर देंगे। तो ये हिसाब जो लोग बताते हैं उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ना मुझे पता है और ना ये हिसाब ठीक बैठता है। अब ये 1.5 इंच का जो मैं बता रहा था, ये क्यों रखा जाता है फालतू? ये 1.5। अब क्या है, ये सामने 3 सूत इधर से दब गया, 3 सूत इधर से सामने दब गया, 1.25 इंच हो गया। बैक भी इधर से 3 सूत दब गई, इधर से भी 3 सूत दब गई, 1.25 इंच वो होगी, 1.25 इंच प्लस 1.25 इंच 1.5 इंच। ये 1.5 इंच इसलिए ज्यादा रखा जाता है। ये पूरी पैंट का मार्जिन होता है एक तरीके से। अब हम ये सीधा निशान लगा लें। ये यहाँ का जो बहुत से लोग संशय में थे, मेरे ख्याल से उनके सारे संशय दूर हो गए होंगे। अब इतनी हैवी पैंट में हम 3.5 इंच बैक को ज्यादा लेंगे। हम ये टाइट फिटिंग हो तो हम 3 भी ले सकते हैं, और भी ज्यादा टाइट हो हम 2.5 भी ले सकते हैं। लेकिन ये एक तो मीडियम फिटिंग है,
दूसरा प्लेट वाली पैंट, तो हम ये 3.5 इंच, ये बिना प्लेट की भी हम 3.5 ही लेंगे, क्योंकि ये पेट वाला है, इसकी बैक ज़्यादा लंबी होती है, सामना छोटा होता है। तो ये 3.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया और इसको हम अपनी सेब पट्टी की मदद से ये पहले यहाँ ऐसे लगाएंगे, यहाँ तक आधे तक, ये हमने आधे तक लगा लिया। अब हम इसको यहाँ से ये मिला देंगे और इसने सेब पट्टी ने जितना यहाँ से घुटने से जितनी बैक को बढ़ाना होगा, ये सेब पट्टी अपने आप बढ़ा के ले जाएगी। ये देखिए, ये निशान और ये निशान हमने अब मिलाना है। ये देखिए इतना बढ़ गया ये, क्योंकि यहां से हमने 3.5 लिया है, इसलिए ये इतना ज्यादा 1 इंच के करीब ये बढ़ गया है। ये शेप इसकी आ गई है। ये यहां से इतना ज्यादा इसलिए लिया जाता है कि ये 1.5 इंच, तो ये समझो ये 1.5 इंच है, ये 1.5 इंच, ये तो एक दबाव हो गया, और बाकी जो 2 इंच बचता है ये पैंट में चलने फिरने के लिए या उठने बैठने के लिए आरामदायक रहे, कंफर्टेबल रहे, इसलिए ये इतना ज़्यादा लिया जाता है। अब हम ये बैक का निशान जो हमने बैक उठाई थी, ये निशान भी हम सीधे स्क्वायर से लगा देते हैं। ये मैंने जो 36 इंच की पैंट थी, इस सेब पट्टी से ये निशान लगाया था, इस सेब पट्टी से ऐसे निशान लगाया था, लेकिन ये हैवी साइज की पैंट है, इसलिए हमने ये निशान स्क्वायर की मदद से लगाया है, ये स्क्वायर की मदद से। अब हमने क्या कर रहे हैं, सीट का निशान लगाना है। सीट का निशान कैसे लगाएंगे, इसको सामने को ऐसे हटा दीजिए और ये हमारा निशान है, ये नहीं है, ये ऊपर वाला नहीं है, ये नीचे वाला हमारा निशान है। अब हम इस निशान को पहले तो ये बराबर रखेंगे और उसके बाद हम इसको आधा इंच, सिर्फ आधा इंच ऐसे डाउन करके हम ये निशान लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जो 1.25 इंच का हमारा जो ये मार्जिन था प्लेटों वाला, जो सामने में ज़्यादा है और कपड़ा कम है और ये प्लेटों का मार्जिन ज़्यादा है, उसको हमने यहाँ एडजस्ट करना है। अब कैसे एडजस्ट करना है, पहले ये 1.25 इंच का निशान लगा लीजिए। ये 1.25 इंच का आपका निशान हो गया, क्योंकि इसका दबाव यहाँ एडजस्ट करना है, इसमें नहीं था, इसमें हमने अलग से रख दिया है। ये 1.25 इंच रख दिया। उसके बाद इसकी कमर है 44 इंच, 44, 11 इंच कमर का ये हो गया, ये 11 इंच, और 1 इंच की हम इसमें डट डालेंगे। 11 और 1 12, 1 इंच की ये डट होगी हमारी। तो ये 1.25 इंच, ये देखिए 1.25 इंच का हमने ये भी सामने का दबाव इसमें रख लिया, 1 इंच डट का रख लिया, और ये 11 इंच हमारा कमर का है। अब ये इस निशान से इस निशान को आधा इंच हम टेपर करेंगे। ये देखिए, ये आधा इंच नाप के आप कर सकते हैं, ये आधा इंच है पूरा, ये नाप के आप आधा इंच पे ये आप निशान लगाएंगे और ये आपका सीट का निशान फाइनल हो गया। ये आपका सीट का निशान हो गया और ये आप डट का 1 इंच का निशान हो गया। ये बिल्कुल नाप के लगाना चाहिए। ये देखिए पूरा 1 इंच है, पूरा 1 इंच होना चाहिए, ये कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम ज्यादा होगा तो आपका बेल्ट पूरा गड़बड़ा जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा। तो ये एक्यूरेसी के हिसाब से आपको चलना है। और ये इसमें बैक पॉकेट का एक निशान लगा लीजिए। ये बैक पॉकेट का निशान हो गया। अब हम इसको काट देते हैं बैक को। अब इसको सामने को सीधा कर लीजिए। यहां दबाव बहुत जरूरी रखना होता है, यहां भी दबाव रखना होता है हैवी साइज की पैंट में। तो ये चाक से आप नीचे तक निशान लगा लीजिए, घुटने तक इसका मार्जिन होना चाहिए।
यहाँ पे भी घुटने से नीचे तक मार्जिन इसमें होना चाहिए, ताकि कल अगर लूज करनी पड़ जाए तो आप आसानी से इसको लूज कर सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट पैंट कट गई है।